जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली आज से हम लोग, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं जल्दी आपको झारखंड पॉलिटेक्निक बोल के डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आज से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ही नहीं, जो बच्चे 12th में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में ये 12th का ही टॉपिक है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैट्रिसेस का, तो बता दो मैट्रिसेस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग सिर्फ मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, जो कि आपके डिप्लोमा के फर्स्ट सेम का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स का, अगर आप लोग कर लेते हो तब ये मेरी गारंटी कि आप लोग लटकोगे नहीं, अच्छा खासा नंबर रखो। कि अगर आपका 70 नंबर का, आपका देख लो एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, फिर बोलो कि रिटर्न आपका 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है, उसमें से 20-25 नंबर, 30 नंबर का कभी तो आधा 35 नंबर तक खाली ये आपका मैट्रिक्स पूछ लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कर लेते हो तो आपका समझ लो कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। बाकी इस साल से देखा जाए तो आपका डेरिवेटिव, सीधा सीधी बोलो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी ऐड कर दिया गया है, वो सब भी मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये सिर्फ नाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, पर मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, डिटेल से बताऊँ। तो जिनको भी भाई साहब लग रहा है कि वीडियो लंबा है, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ, तो बाबू उनके लिए वीडियो नहीं है। आप लोग चले जाओ कहीं पर, अगर शॉर्ट वीडियो में बता रहा है तो सुन लो जाके वहाँ पे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, पर मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आए, क्योंकि बच्चे देखा जाए तो डिप्लोमा 10th के बाद करते हैं और ये 12th का टॉपिक है, तो उनको समझने में दिक्कत होता है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें से बताऊंगा कि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग को जानना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई साहब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, समझो मेरा बात। जैसे मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो 4, थोड़ा सा और आसान किया जाए, चलो 2 4 2 3 1 मैंने दे दिया। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ। तो देखो, मैट्रिक्स में टोटल आप लोग 3 चीज़ें जान लो। सबसे पहली बात तो ये जो नंबर्स है, ये सबको एलिमेंट बोला जाता है, और ऐसे ऐसे जो होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, और ऐसे ऐसे जो होता है ये उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। 3 चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखो, इधर वाली चीज़ें जो होती हैं ऐसे ऐसे देखो, यानी कि जैसे हो गया 4 2 3 1, ऐसे ऐसे जो नंबर सब है, एलिमेंट सब है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे है ऊपर से नीचे, जैसे कि हो गया 4 3 2 1, ऐसे ऐसे जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ जो मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिखा था 4 2 3 1, इसमें टोटल 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, रो को मैंने R से दिखाया हुआ है, ठीक है, और कॉलम को C से, तो C1 हो गया और ये C2 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा जाता है वो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ नीचे में लिखा जाता है, ठीक। और कैसे लिखा जाता है? m इंटू एन के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे जो m होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ रोज होते हैं, और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात तो आप लोग m और n के जगह पे p q भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये इंटू नहीं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसको हम लोग बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय, यानी कि m बाय n है, पर हम लोग इसको शॉर्ट में जनरली m इंटू n बोल देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पर एक्चुअली में क्या याद रखना, बाय है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे m बाय n है, आप लोग चाहो तो p बाई n भी लिख सकते हो, p बाई q, जो मन चाहो वो लिख सकते हो, या इसको पलट कर n बाई n m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पर एक्चुअली में आपको ध्यान ये देना है कि ये एक ऑर्डर है, और आप लोग 11-12 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आप लोग जानते होगे तो सुन लो, एक सेट थ्योरी करके एक चैप्टर आता है जिसमें आप लोग पढ़ोगे ऑर्डर पेयर के बारे में, ठीक है। उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कौन है बाद कौन है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पहला वाला होगा ये हमेशा रो होगा, याद रखना मेरी बात, क्या हो जाएगा? रो होगा। और बाद वाला हमेशा क्या होता है? कॉलम होता है। ये बात तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, बाद वाला कॉलम होता है। तो चूंकि यहाँ पे m पहले, इसीलिए हम लोग इसको नंबर ऑफ रो बोलेंगे, n बाद में, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इसको कॉलम बोलेंगे। अगर यहाँ पे मान लो, अगर आप लोग p बाय, अगर मान लो कि अगर चलो m लिख दिया, तब इसका मतलब ये होगा कि q क्या हो जाता है? आपका नंबर ऑफ रो हो जाता, और m नंबर ऑफ कॉलम हो जाता। तो पहला वाला रो और बाद वाला कॉलम होता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग इस मैट्रिक्स के यहाँ नीचे में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? m इंटू n के फॉर्म में, फिर m इंटू
एम बाई एन के ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देख लो, एगो दूगो रो है, एक रो और दो रो है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या आता है, रो आता है, ठीक है। और यहाँ इनटू या फिर बोलो बाय बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है उसके बाद आपके पास बाद में कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम, एन फॉर नंबर ऑफ कॉलम, जो कि बाद में आता है, जो कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको एक्चुअली में क्या बोला जाएगा, ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, 2 21 7, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये बताए इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो रो कितनी है, सबसे पहली बात रो 3 है, ठीक है। बाय में कॉलम कितना है, 1 है, ठीक है, एक ही ना कॉलम है इसमें, ठीक है, इसमें 2 कॉलम था, इसमें 1 कॉलम है, तो हो जाएगा ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, आई होप कि आप लोग चीजें समझ चुके हो, ठीक है। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको लिखना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से पहले आपका रो लिखाता है, फिर बाय करके यानी कि क्रॉस करके आपका मैट्रिक्स, बहुत कोई क्रॉस भी बोलता है इसको, ठीक है, आपको कॉलम लिखना होता है। तो इसमें रो कितने हैं, रो 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और कॉलम कितने हैं बाबू, 1 2 3, C1 C2 C3, जो कि 3 है, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि बताओ 7x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो कि जरूर इस मैट्रिक्स में 7 रोज होंगे, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे, C1 C2 C3। चीजें समझ में आ गई आपके पास, तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई साहब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता किसी से, किसी भी 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो समझो, कभी भी 2 मैट्रिक्स आपस में तभी गुणा हो सकता है जब पहला मैट्रिक्स जो आप लोग ले रहे हो उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स आप लोग ले रहे हो उसका आपका रो आपस में बराबर हो, तभी आपका वो गुणा होगा, वरना अदरवाइज वो गुणा नहीं होगा, वो डिफाइन नहीं होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना मेरी बात। एक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 3 2 और 1, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे इसका अगर ऑर्डर देखो तो ये ऑर्डर क्या आपके पास 3 रो है 1 कॉलम, यानी कि दिखाए तो 3x1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स को बड़ा अक्षर से दिखाया जाता है ABCD का, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दूसरा मैट्रिक्स चलो बी ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स मैं यहाँ बी ले रहा हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा बनाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 6 7, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, यानी कि इसमें देखो रो 1 है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सेट करके दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पे मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो, ठीक है। एक यहाँ पे मैं 3x3 का, या फिर एक काम कर लेता हूँ, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये 3x3 ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स लिख दिया, देखो 3 रो 3 कॉलम। तो देखो समझो मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे समझना कि देख लो यहाँ पे इसका जो आपके पास कॉलम है जो कि एक ही कॉलम है, कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, और इसमें भी देखो कि आपके पास एक ही रो है। अगर इस प्रकार से कॉलम और रो, पहले वाला का जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और बाद वाला जो मैट्रिक्स उसका अगर रो आपस में बराबर हो तभी A इंटू बी पॉसिबल है, ठीक है, तभी आप लोग इसका गुना कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। यानी कि ये आपके पास जो आपके पास कॉलम है, क्योंकि कॉलम को लोग बाद में लिखते हैं, तो ये जो ऑर्डर है इसमें ये वाला कॉलम होगा और इस ऑर्डर में यहाँ पे रो होगा, तो इसका ये वाला और इसका ये वाला जब आपस में बराबर होगा, आपका कॉलम और रो, पहला वाला का कॉलम दूसरे वाला मैट्रिक्स का रो अगर बराबर हो, सेम हो, तभी जाके आपके पास क्या होगा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका कॉलम देख लो, कॉलम इसमें 2 है जबकि इसमें रो 3 है, यानी कि ये सेम नहीं है। देख लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग अगर इसको A मैट्रिक्स मानो, इसको B मैट्रिक्स मानो, अगर A इंटू बी अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो आपका पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और लिया जाए। चलो देखो मैंने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो इस मैट्रिक्स को देखो, ये कितना ऑर्डर का है, देख लो 2 रो और 1 2 3 4 कॉलम, यानी कि ये 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ देख सकते हो कि ये और ये सेम है, यानी कि इसका आपके पास कॉलम और इसका आपके पास रो बराबर है, यानी कि इनका आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास देखा जाए तो दोनों मैट्रिक्सेस में आपके पास एक का पहला वाला मैट्रिक्स का आपके पास कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का आपके पास रो आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला वाला का जो ऑर्डर है उसका पीछे वाला और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर का पहला वाला आपका आपस में बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स और कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो कि वो 2x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है सपोज दैट, ठीक है। और कोई बी मैट्रिक्स है जो कि मान लो कि आपको ए और बी को आपको गुना करना है, तो जाहिर सी बात है कि इस जो बी मैट्रिक्स होगा इसका जो आपके पास रो होगा, क्योंकि पहला वाला रो होता है, तो वो 3 ही होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तभी आपका a इंटू बी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये बाकी कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, चलो इसको मैं 3 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास, तो उसका ऑर्डर 2x3 है, और अगर बी मैट्रिक्स है जिसका आपके पास ऑर्डर 3x3 है, तो ये बाद वाला और इसका पहला वाला सेम होगा, तभी आपका a×b डिफाइंड होगा, याद रखना मेरी बात। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जैसे कैसे किया जाए, सो कब होगा वो तो मैंने बता दिया कि पहले वाला का कॉलम बाद वाले का रो बराबर होगा तभी होगा। अब कैसे किया जाएगा समझो, जैसे मैं यहाँ पे टोटल सबसे पहले क्वेश्चन में एक देता हूँ आपके पास, देख लो। देखो मैंने एक यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैं कोई एक बी मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपके पास a इंटू बी निकालना है आपको। तो कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखो 7 3 4, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको आपके पास मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब मल्टीप्लाई तो होगा क्योंकि देख लो इसमें आपके पास एक कॉलम और इसमें एक रो है, रो और कॉलम बराबर है, तो आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको कैसे होगा समझो, देखो मल्टीप्लाई जो होता है ना, ये बेसिकली आपका रो का कॉलम के साथ होता है। मल्टीप्लाई जो होता है याद रखना आपका रो का किसके साथ होता है, कॉलम के साथ होता है, याद रखना मेरी बात, रो का कॉलम के साथ। यानी कि देखना कभी भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैट्रिक्स को तो वो हमेशा एक मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स देखा जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो एक नॉर्मल एक सेट्स ऑफ नंबर होता है रेक्टेंगल एरे का, सीधा सीधे समझ लो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो देखो मेरी बात, तो यहाँ पे इसका रो में देखा जाए, ये रो है, रो 1 है, ये R1 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 है। उसी प्रकार से ये C1 है, इसका ये C2 है और ये इसका C3 है, ठीक है। तो R1 का मल्टीप्लाई होगा पहले C1 के साथ, तो देखो 7 3 21, कितना हो गया आपके पास 21 आ गया, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात, 7 का सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद फिर देखो नीचे तो कुछ है नहीं कॉलम में, बस यही एक ही नंबर है। अब क्या होगा देख लो, 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसी प्रकार से इस 7 का उसके बाद क्या होगा, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रो 1 में सबको जितने भी कॉलम हैं सबको मल्टीप्लाई करो। तो रो 1 में यहाँ 7 है, तो 7 का पहले 3 के साथ, फिर आपके पास 4 के साथ, तो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब फिर इस R1 का फिर अब C3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 3 21। ये सभी एलिमेंट बन रहा है किसका, ए डॉट बी यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास देखा जाए तो इनका प्रोडक्ट निकल रहा है, इन प्रोडक्ट का आपके पास पहला रो निकल चुका है, ठीक है। अब देखो ये रो 1 का काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कॉलम है वो खत्म हो चुका है। अब रो 2 को पकड़ते, रो 2 में 3 है, तो 3 का पहले मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ, यानी कि रो का कॉलम के साथ, पहले रो 1 का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ, फिर रो 2 का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ, फिर रो 3 का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ। चलो रो 2 का करते हैं कॉलम 1 के साथ, यानी कि 3 3 9, फिर चलो इस 3 का मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 के साथ, यानी कि 4 के साथ, यानी कि हो जाएगा 3 4 12। फिर देखो इस 3 का मल्टीप्लाई होगा कॉलम 3 से, यानी कि 3 3 9, ठीक है। ये अभी और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देख लो अभी भी हमारे पास यहाँ पे R3 बचा हुआ जो कि 4 है, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 3 12, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 4 4 16, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा C3 से, यानी कि 4 3 12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें के समझिए। अब देखो अब हम लोग थोड़ा सा टफ पर जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ, देख लो समझो मेरी बात, ठीक है।
अब मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है जो आपके पास 2x2 ऑर्डर का है, चलो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई एक बी मैट्रिक्स है जिसको मैं दे देता थोड़ा सा एक, सबसे पहली बात तो कॉलम और रो समान होना चाहिए तभी जाके आपके पास मैट्रिक्स वो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे चलो एक मैट्रिक्स दे देता हूँ इसको, चलो इसको भी मैं क्या करता हूँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो जैसा कि मैंने बोला रो का कॉलम के साथ, जितना कॉलम है प्रत्येक को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये रो है, इस रो का इस कॉलम के साथ पहले करो। तो रो में क्या आपके पास देख लो 2 एलिमेंट है, एक 2 और 4। तो सबसे पहले 2 का 4 के साथ, तो 2 चौके 8, कितना हो गया आपके पास 2 चौके 8। अब समझना मेरी बात, समझो मेरी बात, इसे 2 का आपने 4 के साथ किया, माने आप लोग R1 को इस रो 1 को कॉलम 1 के साथ कर रहे हो। तो कॉलम 1 में इसमें देखो आपके पास एक ही एलिमेंट था जो कि 3 था और इसमें एक ही 7 था। देखो इस R1 में एक ही एलिमेंट था, लेकिन देखो इस R1 में 2 एलिमेंट है और C1 में भी 2 एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो तब आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। अब आपको क्या करना है, 2 का हम लोगों ने 4 के साथ किया, R1 का भी C1 के साथ ऑपरेशन चल रहा है। तो देख लो आपके पास 2 का हम लोगों ने पहले 4 के साथ किया, जो कि आपके पास कितना हो, आपके पास देख सकते हो 2 चौके 8। अब इस 4 का करेंगे इस 4 के साथ, माने अभी भी रो 1 का कॉलम 1 के साथ, तो हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। देखो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में रो का कॉलम के साथ होता है। और दूसरा बात, जो भी आपके पास जिस भी रो का आप लोग जो भी एलिमेंट ले रहे हो, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसका सेम नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि देख लो ये R1 रो का पहला वाला एलिमेंट है 2, उसके बाद ये 4 दूसरा वाला है, तो ये पहला वाला एलिमेंट हमेशा इस कॉलम 1 का पहला वाला एलिमेंट से गुणा होगा, यानी कि 2 हमेशा 4 के साथ गुणा होगा जो कि 8 आएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है R1 का, ये हमेशा C1 के दूसरे वाले एलिमेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 हुआ। बहुत बच्चा क्या करता है 2 का 4 के साथ फिर 2 का इस 4 के साथ कर देता है, जो कि गलत है, ठीक है। और ये प्लस प्लस होता चला जाएगा, और मान लो ये और ज़्यादा एलिमेंट होता तो, जैसे यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। चलो मैं एक 3x3 ऑर्डर का मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें कैसा होता है आपके पास, देखो इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखो रो का कॉलम के साथ, तो रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहला एलिमेंट के साथ गुना होगा, 3 एक 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये आपका A इंटू बी निकल रहा है, ठीक है। चलो अब प्लस देख लो, जब तक इसमें एलिमेंट खत्म ना हो जाए तब तक प्लस करना है। अब देखो इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इस R1 का दूसरा एलिमेंट का इस C1 के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि 1 गुना 2 सेम एलिमेंट के साथ गुना होता है, 1 गुना 2 2 हो गया प्लस, क्योंकि देख लो अभी भी इसके पास बचा हुआ कॉलम के पास जब तक एलिमेंट बचा होगा तब तक आपको प्लस करते जाना है, ठीक है। चलिए अब देखो 2 का इस 0 के साथ, तो 2 का 0 के साथ तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लो अगर 4 एलिमेंट होता तो फिर हो जाता, 5 होता तो हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ही चलता चला जाता प्लस प्लस में, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा छोड़ा 20 में वापस आओ। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, R1 का देखा जाए तो C1 के साथ कर लिया है, यानी कि C1 और R1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 का C2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो R2 का C2 के साथ जैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो पहला वाला एलिमेंट R1 का C2 के पहले वाले एलिमेंट के साथ गुना होगा, यानी कि 2 3 6, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं लाएगा क्योंकि देख लो हम लोगों ने कॉलम चेंज कर दिया है, जैसे कॉलम चेंज हो जाएगा ऐसे ये दूसरा एलिमेंट बनेगा, ये जो A क्रॉस B निकल रहा है इसका, ठीक है। चलो अब देखो, अब फिर क्या करो, इस दूसरे वाला का इस कॉलम के दूसरे वाले के साथ, यानी कि क्योंकि रो और कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 इस प्लस में जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे जब तक कॉलम में एलिमेंट रहेगा तब तक प्लस प्लस जाते रहेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 दूना 8, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, क्योंकि देख लो और कोई कॉलम बचा नहीं, यहाँ पे C3 तो है नहीं, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। C3 होता तो यहाँ पे फिर वो निकलता, फिर C4 होता तो यहाँ पे निकलता, ठीक है। पर अगर कॉलम नहीं है तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। देखना जितना कॉलम होता है, 2 कॉलम है तो इसमें A क्रॉस B में, या फिर बोलो कि A डॉट B में भी आपका 2 कॉलम होगा, मल्टीप्लाई में भी 2 कॉलम होगा। उसी प्रकार से जितने रो होंगे उतने ही रो आपका प्रोडक्ट में होगा, यानी इसमें टोटल 3 कॉलम है। देख लो आपके पास, देखा जाए इसमें आपके पास, इसमें देखो आपके पास, इसमें आपके पास 2 कॉलम है, तो इसमें भी कितना कॉलम जाएगा, 2 कॉलम जाएगा, ठीक है। इसमें देखना बी वाला में देखना, बी वाला मैट्रिक्स में, और इसमें देखना जितना रो होगा उतना रो आपके पास जाएगा, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है, यही चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, R2 को पकड़ेंगे क्योंकि R1 का काम खत्म हो गया, R1 के साथ ये दोनों कॉलम आपका बन चुका है। तो R2 पकड़ेंगे तो सबसे पहले R2 का पहला एलिमेंट C1 के पहले एलिमेंट के साथ, क्योंकि देख लो रो और कॉलम, तो R2 का C1 के साथ यानी कि 2 गुना 4, 2 चौके 8। अभी प्लस ले क्योंकि देख लो इस C1 में एक और एलिमेंट बचा हुआ है, जितना बचेगा उतना प्लस करते जाना है, प्लस। अब इस दूसरे वाले का इस C2 के दूसरे वाले से, तो कितने 4 दूना 4 4 16 होता है, ठीक है, 4 दूना 16 हो गया, ठीक है। तो देख लो ये C1 का काम खत्म R2 के साथ। अब R2 का अब C2 के साथ करो तो पहले हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस का देख लो 4 4 दूना 8। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हुआ है। अब देखो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है, बस 8 और आपके पास 16 कितना हो जाएगा, 8 का 16 8 24, ये आपके पास 24 हो गया, ठीक है। और आपके पास देखा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 6 14 हो गया आपके पास। ये देख लो 8 और 16 ये भी आपके पास 24 हो गया, और ये देख लो आपके पास देखा है तो 14 हो गया। तो लो आपके पास ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। बाकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं गलती से मिस्टेक हो गया क्या, समझ में आया ना, रो का कॉलम के साथ। और यहाँ प्लस तब तक लगाया जाता है तब तक जब तक कि आपके पास इस कॉलम में एलिमेंट खत्म ना हो जाए, ठीक है। और जितना इसमें कॉलम होता है सेकंड वाला मैट्रिक्स में, ठीक है, उतना ही आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कॉलम होगा, ठीक है ना। इसमें देख लो टोटल 2 कॉलम है, यानी कि इसमें भी 2 कॉलम आएगा। और ये जो पहला वाला में जितना आपके पास रो होता है उतना ही इसका आंसर का फाइनल आंसर का रो होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो जो पहला वाला मैट्रिक्स का जो रो होगा, जो कि रो को पहले लिखते हैं इसलिए मैं इसको रो बोल रहा हूँ, और जो बाद वाला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा जो कि ये वाला होगा, जो कॉलम बाद में लिखा जाता है, यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्योंकि मतलब प्रोडक्ट जो होगा आपके पास उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। यानी कि जब आप लोग इस टाइप का, यानी कि मान लो कि कोई भी 2 क्रॉस 3 या फिर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का जब भी आप लोग मैट्रिक्स का निकालोगे, उनका क्रॉस करोगे, तब जो उस क्रॉस का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 2 क्रॉस 3 निकलेगा। यानी कि वो जो आंसर आएगा वो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। ये चीज देख लो, कॉलम 2 कॉलम 2 रो, आंसर में 2 कॉलम 2 रो है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब इसको करते हैं। अब देखो अभी R1 का काम कंप्लीट नहीं होता, R1 का हम लोगों ने C1 के साथ किया था, अभी C2 के साथ करते हैं। क्या करते हैं, C2 के साथ इसे करते हैं। तो सबसे पहली बात देख लो, इस पहले एलिमेंट का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, ठीक है। तो पहले कॉलम दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से, तो हो जाएगा 3 1 3 प्लस, क्योंकि अभी भी इसके पास 1 बचा, जब तक बचेगा तब तक प्लस करना है। अब इस दूसरे एलिमेंट का इसके दूसरे एलिमेंट से, तो 1 -1, तो माइनस माइनस तो अभी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास टोटल -1। कैसे आया, तो देखो समझो, ये आपके पास 3 हुआ था, प्लस करना था क्या, हमको करना था 1 इंटू का इस -1 को करना था। अब देख लो -1 इंटू 1 -1 हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर आपके पास -1 आ गया, यानी कि 3 -1 हो गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डाट लिख दिया, ये था आपके पास 2 क्रॉस 3, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से देखा जाए तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस जीरो के साथ, इस जीरो के साथ नहीं, इस कॉलम 2 के इस 2 के साथ, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कॉलम 1 के साथ तो पहले कर चुका है, ठीक है। तो 2 अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। चूंकि इस बी सेट में या फिर बोलो कि बी वाला मैट्रिक्स में 2 ही कॉलम है, इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 2 ही कॉलम होगा। क्योंकि मैंने बोला था बी वाला सेट का जो कॉलम होता है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसका ऑर्डर देखा जाए उसका भी आपका कॉलम का उतना ही ऑर्डर होता है जितना कि आपके पास बी वाला मैट्रिक्स का कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉलम है, इसलिए आपके पास 2 ही आपको बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब नीचे आ जाना है। तो देख लो रो 1 का काम खत्म। अब चलो रो 2 को पकड़ते हैं। रो 2 का पहला एलिमेंट, अब कॉलम 1 के पहला एलिमेंट, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, प्लस आपके पास अब दूसरा एलिमेंट का इसके दूसरे से, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, प्लस का देख लो इस 1 का इस 0 के साथ, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो कॉलम 1 हो गया, अब कॉलम 2 की बात करते हैं तो R2 का कॉलम 2 के साथ, तो देख लो R1 का पहला R2 का पहला एलिमेंट कॉलम 2 के पहला एलिमेंट था, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 2 गुना -1 क्या हो जाएगा -1, और माइनस माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मैंने -2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस 1 का इस 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2। अब देखो ये आपका और आगे जाएगा, पूछो कहा है क्या, देख लो अभी भी कॉलम रो 3 बचा हुआ है, कॉलम 3 नहीं रो 3 बचा हुआ है। तो देखो इस 3 का होगा आपके पास C1 के साथ, यानी हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस का देख लो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस का देखो 2 इंटू 0 0 हो गया।
आप देखो इसको करते हैं कॉलम 2 के साथ, देखो 3 इंटू 1 3 हो गया आपके पास 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस आपके पास ये भी आपके पास प्लस होता है, और ये -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा -1, और ये प्लस ये माइनस हो गया, इनको किया -1 हो गया। सो देखा है तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 2 2 ना 4 प्लस का 4। अब इसको सॉल्व किया जाए, a इंटू बी जो है आपके पास फाइनली आंसर में देखो ये हो जाएगा 3 2 5 और 0 5 ही रहा, ठीक है। ये देखो आपके पास 4 3 7 7 में 1 गया तो आपके पास 6 बच गया। ये देखो आपके पास 5 हो गया यहाँ पे, यहाँ क्या बचा आपके पास देखो 2 3 3 यानी कि आपके पास गया 1 बचा यहाँ पे, ये 5 है आपका, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास 5 हो गया, यहाँ देखो आपके पास 4 3 7 हो गया, 7 में गया तो 6 बच गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख सकते हो कि दूसरा वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका 2 कॉलम है, इसीलिए जो आंसर आया उसका भी 2 ही कॉलम आया है। पहला वाला का 3 रो है तो इसका भी 3 रो आंसर आया हुआ है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी जब भी प्रोडक्ट हो किसी भी 2 मैट्रिक्स का, उसका सबसे पहले बात तो ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये जो आपके पास अगर सेम है ये दोनों, तब ये और ये जो होगा यही आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। ये क्या है आपके पास 3 क्रॉस या फिर 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स निकला आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने नॉलेज दिया, और आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सारा चीज़ें बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इससे फटाफट एक प्रश्न में आपको देता हूँ, 1 2 प्रश्न में आपको देता हूँ, उसको आप लोग घर से कीजिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, रो का रो के साथ मल्टीप्लाई होता है, और दूसरा बात, रो का जो भी नंबर का एलिमेंट हो वो हमेशा कॉलम के उसी नंबर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। रो का पहला नंबर का एलिमेंट वो कॉलम चाहे 1 के साथ करो चाहे 2 के साथ करो, उसके पहला नंबर के एलिमेंट के साथ ही होगा। दूसरा नंबर का एलिमेंट हमेशा दूसरा नंबर के एलिमेंट के साथ ही होगा। तीसरा नंबर का एलिमेंट वो हमेशा तीसरा नंबर के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये था। अब फटाफट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसको आप लोग करो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आज का लेक्चर। मल्टीप्लाई में बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया। देखो मैं एक यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो कोई ए मैट्रिक्स आपके पास 2 1 4 और 1 का, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर। बताओ फाइंड ए स्क्वायर, यानी कि आपके पास ए स्क्वायर यानी कि आपके पास ए इंटू ए निकालना है, यानी कि जाहिर सी बात है आपको इसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है 2 बार लेके, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ए जैसे कि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2, उसी प्रकार से ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए इंटू ए। तो हमको ए इंटू ए निकालना है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास 2 4 1 1 इसी को हमको गुणा करना है सेम से, ठीक है। चलो गुणा करते हैं। क्या होता है गुणा करने का रूल, रो का कॉलम के साथ बारी बारी से, तो रो का R1 का पहले C1 के साथ फिर C2 से करेंगे। तो R1 का पहला एलिमेंट इस C1 के पहले एलिमेंट साथ, यानी कि 2 गुना 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4। अच्छा उससे पहले ये बताना जो फाइनल आंसर आएगा ए इंटू ए का, या फिर बोलो कि ए स्क्वायर का, बताना वो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। देख लो ये जो दूसरा वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है जो कि ए ही है, ठीक है, इसमें देखा जाए तो आपके पास कितने रो है, इसमें कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, यानी कि जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा उसमें कितने कॉलम होगा 2 ही होगा। और इसमें चूंकि पहला वाला में देख लो इसमें कितने रो है, इसमें 2 ही रो है, इसलिए इसका भी रो कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का ही रहेगा, ठीक, क्योंकि इसका 2 रो है और इसका 2 कॉलम है, ठीक है। तो चलो आप करते हैं 2 का 2 के साथ 4, 4 का 1 के साथ कितना हो जाएगा 4 1 4, लेकिन ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास एलिमेंट बचा होता है इस कॉलम में तब तक आपको प्लस देना होता है। चलो अब ये R1 का C1 के साथ हो गया, अब इस R1 का हम लोग C2 के साथ करते हैं। तो पहले 2 का 4 के साथ 4 2 8 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 4 का 1 के साथ, गलती से 2 का फिर 1 के साथ मत कर देना, जितना नंबर का एलिमेंट होता है उतना नंबर के एलिमेंट से होता है। ये 2 नंबर का एलिमेंट है R1 का, तो ये C1 के दूसरे नंबर के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा 4 1 4, ठीक है। अच्छा ये आपके पास, अच्छा ठीक है, चलो इसका तो काम खत्म, और तो आगे कॉलम है नहीं जो कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे रो को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो रो में अब हम लोग R2 का ऑपरेशन करते हैं। R2 का पहला एलिमेंट C1 के पहले एलिमेंट के साथ हो जाएगा 2 1 2, प्लस का 1 1 1। अब चलो अब हम लोग C2 के साथ करते हैं ऑपरेशन R2 का। देख लो 1 × 4 प्लस का, अब ये वाला 1 इंटू ये वाला 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो गया, यानी कि इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 4 4 8, ठीक है, ये हो गया 8 4 12, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 5। तो ये फाइनली आपका ए स्क्वायर निकल गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। बाकी जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जो जनरली ये मल्टीप्लाई जो है इस मैट्रिक्सेस का ये बच्चा को समझ में आता नहीं, पर मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। आपका एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स आता है वो, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का बात करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जो सबसे ज़्यादा आता है वो क्रैमर्स रूल है, जो आता ही आता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।